हेलो, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो आज है दीपावली, जो कि इतने दिनों से तैयारियां होती हैं दीपावली की, और हमारी भी तैयारी हुई है। और ये देखो पटाखे फुलझड़ी जलाने जा रहा है। और यहाँ पे ना थोड़ा सा बस पेंट बेटे को लगा के कर लिया था, बस बच्चों को लगा के, और हमने अपनी साफ सफाई कर ली। क्योंकि साल भर का त्योहार है, नहीं कर रहे थे ना, तो मन भी बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा लग रहा था कि साफ हुआ ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके आज सारा काम हमारा निबट गया, खास दीपावली वाले दिन। तो सोचा नहीं था कि मैं कर पाऊँगी, लेकिन बच्चों ने मेरी बहुत हिम्मत दी है, बड़े बेटे ने बहुत हिम्मत दी है, और पापा के अपने पैसे भी बचाए हैं। क्योंकि अगर अभी किसी से करवाते तो फिर वो हज़ारों रुपए ले जाता वो करने के। लेकिन ना, हमने घर में ही अपने पेंट कर लिया। पिछले साल भी हमने अपने घर में ही अपने आप ही पेंट किया था, और अभी भी। और भाई ऐसे ही होता है घर गृहस्थी में, थोड़ा थोड़ा बचा के ही चलना पड़ता है। तो बस अपने इनके पापा के हज़ारों रुपए बच गए। हमारी मेहनत तो लगी, लेकिन इनके पैसे बच गए। तो वो इन्हीं बच्चों के ही काम में आएंगे, जो भी बचेंगे। आगे का यही देखना पड़ता है। तो हमारी साफ सफाई हो गई है, और हमने ज़्यादा नहीं, जो पिछले साल का हमारा सब सामान रखा था वही हमने यहाँ पे लगा लिया है, और लेके कुछ भी नहीं आए हैं। और मैं बच्चों को भेज रही हूँ सामान लेने के लिए। दीपक उपक अभी नहीं आए हैं, क्योंकि धनतेरस वाले दिन मैं गई नहीं थी, इसके पापा ही ले आए थे थोड़ा सा सामान। और अभी भी वही बोल रहे हैं मैं लेके आ जाऊँगा, क्योंकि मुझे अभी फुर्सत मिली है बिल्कुल। नहा के अभी आई हूँ, कपड़े भी 2 दिन से बराबर धुल रहे हैं। और यहाँ पे देखो सारा सामान जो लगा हुआ था, ये बल्ब इन्होंने बच्चों ने लगा दिया है। और पेंट वेंट होके, और इधर ना दीवार के ऊपर ये देखो, जो हमने फूल दिख नहीं रहे हैं, ऐसे दिखेंगे फूल, देखो बनाए हैं। और साफ होके घर बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ भी नहीं लगाओ, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए। और यहाँ पे पूजा पाठ भी बिटिया रानी ने कर दी है। अभी दीपावली की कोई पूजा पाठ नहीं हुई है, क्योंकि सामान लेने भेज रही हूँ। और मैं बस थोड़ा सा तैयार हो जाऊँ। और सूट मैंने ऐसे ही अभी पहन लिया है, और बाद में देखूंगी, मन करेगा तो पहनूंगी। खाना वाना बनाने से फुर्सत होगी तो। और पहले अपने पूजा पाठ का नहा के हो गए हैं रेडी। और कपड़े भी ऊपर सारा पड़े हुए हैं, और बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, क्या किया जाए। तो चलो मैं भी थोड़ा सा हाथ जोड़ लेती हूँ, क्योंकि 3-4 दिन से बिल्कुल भी हमारे घर में पूजा पाठ नहीं हुई है, क्योंकि साफ सफाई में लगे हुए थे, तो इसीलिए। तो चलो पूजा कर लेती हूँ। तो बच्चे आ चुके थे और ले आए थे दिए। तो मैं इनको ना पानी में भिगो के रख दूंगी, तो फिर इसमें वो कहते नहीं है कि तेल कम लगता है, फिर नहीं तो तेल ऐसे ही डालो धुल के, तो फिर सारा तेल पी जाते हैं दिए। तो ये इसीलिए पहले से ही शुरू से इसी तरीके से करते चले आए हैं। और पता है, हम तो गांव में जब रहते थे, तब हमारे मायके में हम छोटे थे, तो दिए देने घर में आते थे, तो हम बड़ा खुश हो जाते थे, और 5 बजे उठ के बैठ जाते थे दिए देने के लिए, लेने के लिए उनसे। और अब मैं ना, वही बातें ध्यान आ गई। तो फिर बच्चे कह रहे हैं मम्मी ये क्यों किया जाता है, तो इनको बताया जा रहा था। और ये ना मूर्तियाँ मंगाई थी, जो कि माता रानी की थी, लक्ष्मी गणेश जी भगवान की। तो यहाँ पे ये मैं दिखा रही थी, अभी ऐसे ही रखे हुए हैं, अभी कुछ भी नहीं, बस दीपक और ये सब चीज़, और माथे से लगा के भी मैंने ऐसे ही रख दिए। फिर मैं ना ऊपर आ गई थी, और दीपक सारे पलट के रख दिए थे, ताकि उनका पानी निचुड़ जाए। और फिर मैं ऊपर आने के बाद में चौकी लगाई थी, और ये कमल लेके आए थे, तो ये बंद था बिल्कुल। तो ये बोले इसकी जितनी पत्तियां हैं ना खोलो, तो ये पत्तियां खोल के फिर रखना माता रानी के सामने। तो मैं थोड़ा सा बस ऐसे ही माता रानी को उसमें रख रही थी, बिठाल रही थी कमल में। और बड़ा प्यारा सा फूल रख रहा था ये कमल का। तो ये लेके आए थे, और यहाँ पे बस मैंने चौकी की लगा के सारी धीरे धीरे करके तैयारी सारी कर रही हूँ पूजा की। पहले पूजा पाठ करेंगे, फिर उसके बाद में सारा काम करेंगे। खाने पीने का भी कुछ भी इंतज़ाम मैंने नहीं किया है, केवल बस आलू और छोले, मतलब आलू की सब्ज़ी बनानी है, तो वो मैंने उबाल के रख दिए हैं। और इधर मैं कर रही थी, मैंने कहा चलो सारा पहले पूजा पाठ का करना चाहिए, टाइम भी फिर ना
वो निकल जाएगा अगर हम बाद में करेंगे तो सारी साफ़ सफाई और तैयारी, सब लोग नहा चुके, पापा भी इनके आ गए थे तो उन्होंने भी नहा लिया था। और नहाने के बाद में सब फिर बैठ के तैयारी करवा रहे थे। बच्चों ने सबने दिए में तेल उल डाला है। कार्तिक के समस्त भारत दीपावली त्योहार बड़े ठाट बाट से मनाया जाता है। वैश्य जाति के मानव में त्योहार वैसे किया जाता है। इस दिन भगवती लक्ष्मी जी समुद्र के प्रकट हुई थी और इस दिन राजा बलि का पाताल का राज बनाकर भगवान ने उनको जोड़ी का रहने स्वीकार किया था। इस दिन रामचंद्र जी ने रावण का जीत कर सीता सहित अयोध्या में प्रवेश किया। इस दिन राजा वीर विक्रम ने तो यहाँ पे हम बैठ गए थे पूजा करने के लिए और इनके पापा कथा पढ़ रहे थे बैठे हुए, सबको फूल दिए हैं हाथों में और बच्चे भी बैठे हुए हैं इधर ही। तो फिर इनको सबको सबकी तैयारी हम अच्छे से, सब बहुत अच्छे से पूजा पाठ की तैयारी हमने की है। और मैंने ना कपड़े नहीं बदले थे क्योंकि फिर ना घर में कपड़े बदलो, सारा काम करना था। तो मैंने कहा ये चलो ठीक है, मैं तैयार तो थी, तो मैंने इन्हीं कपड़ों में अपनी दीपावली मना ली। और कोई नहीं, मन साफ और दिल साफ होना चाहिए। तो बस यहाँ पे पूजा पाठ हमारी हो चुकी है और सबने बच्चों ने भी फूल चढ़ा दिए माता रानी को। और सबकी भी दीपावली बहुत अच्छे से मनी होगी। तो हमारी भी बस छोटे से घर में बड़ी प्यारी सी दीपावली मन गई है। और परिवार के साथ में दीपावली मनाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। परिवार साथ हो और बच्चे साथ हो तो बस हमारी सारी ख्वाहिशें ही पूरी हो जाती हैं। और क्या चाहिए जीवन में, बस खुशियाँ ही चाहिए थोड़ी सी। तो बस जितनी मेहनत लगी थी इसमें हमारी तैयार करने में घर को, तो बस उसी तरीके से हमारी पूजा पाठ भी हो चुकी है। तो सब ने बारी बारी से आरती की है और इतनी जगह है नहीं, आप लोग देख भी पा रहे हैं। तो सभी लोग ऐसे ही बैठे हैं। तो अब की ना नीचे नहीं की, हमने ऊपर इंतज़ाम किया पूजा पाठ करने का। और अपना जो जो गद्दा बिछा हुआ था उसको पीछे कर दिया था। और यहाँ पे बच्चों ने कहा मम्मी इधर की साइड में बहुत अच्छा लगेगा और आराम से बैठ के पूजा वूजा हो जाएगी। तो फिर हमने यहाँ पे ही पूजा की है। और बस अपने खील जो होती हैं हमारे यहाँ चढ़ती हैं, खीलें बतासे और ये जो लेके आए हैं इनमें भर के रखे जाते हैं। तो बस हमारे तो हर साल इसी तरीके से पूजा पाठ होती है और सभी के यहाँ ऐसे ही होती होगी। तो बस ये सब चढ़ा दिया है प्रसाद जो है। और बच्चे सब माथा उथा टेक के हाथ जोड़ के आ रहे हैं। और यहाँ पे हमने भी कर लिए, बच्चे सारे बैठे हुए हैं यहाँ। और बहुत अच्छा लगता है कि कुछ मेहनत के बाद में ना इन चीज़ों में दिलचस्पी अलग हो जाती है करने में। जब इतनी मेहनत करके साफ सफाई करके और अपने बैठ के पूजा पाठ करें तो बस मन बिल्कुल इतना अच्छा हो जाता है। और इस तरीके से हमारे देखो कितना सुंदर लग रहा है। सारे में दीपक रखे हुए हैं, दिए जल रहे हैं और माता रानी विराजमान है अपने कमल के फूल के साथ में। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों की भी दीपावली इसी तरीके से मनी होगी। मेरा ब्लॉग थोड़ा सा लेट भी जा रहा है लेकिन कोई नहीं, ब्लॉग तो थोड़ा लेट ही सभी लोगों के जाते हैं। थोड़ा सा बस ऐसे ही एडिटिंग वगैरह करने में टाइम भी लग गया था। और ब्लॉग मेरे पहले के भी काफ़ी रखे हुए थे तो पहले उन्हें पहुंचाना था। तो यहाँ पे सबके मैंने कर दिया है तिलक। माता रानी का आशीर्वाद सबको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे सब बच्चों के और उनके पापा के और अपने सबके तिलक करके माता रानी का आशीर्वाद ले लिया। बस मैया रानी सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखें, सभी की मनोकामना पूरी हो, हमारी भी साथ में हो, हमारे बच्चों की भी हो। और बस इनसे बच्चों से बोल दिया कि आप लोग अपने लिए भी कुछ प्रार्थना कर लो, वही पढ़ाई में दिमाग वाग लगे आपका। तो वही बस ये तिलक अपने करवा रहे थे बच्चे बैठ के। और अब जाएंगे दीपक ऊपर। तो अभी मंदिर में भी भेजना है प्रसाद लेके, दीपक लेके, क्योंकि मंदिर में भी रखवाना है। तो बेटा जाएगा लेके और मैं अभी जब तक ऊपर रख देती हूँ, नीचे जाना अभी होगा, नीचे भी रखे जाएंगे।
तो पहले तो ऊपर रखे आते हैं दीपक और बाकी के जितने भी होंगे। कमी पड़ रही है शायद किसी के पास में रखते ऊपर छोटे मोटे बोलो। छोटे से घर में दिए रख दिए। एक बार फिर से हैप्पी दिवाली दियो के साथ, हैप्पी दिवाली। तो यहाँ पे बच्चे बोलने लगे थे मम्मी एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं बोल दो। तो यहाँ पे हैप्पी दिवाली आप सब लोगों के लिए मैं बोल रही थी और बस वो ऐसी अरे क्यों रोता है? दिख रहे हैं तो ज्यादा हो गया भैया, तो ज्यादा हो गया। दिख तो रही है, कम से कम लग रही है दीपावली। दीपावली उसका शॉर्ट इस प्लेन सुना SKY पिछली बार तैयार हो। तो ऊपर छत पे रखने के बाद में फिर आ गए थे नीचे और नीचे दरवाजे पे नहीं रखे थे। तो मैंने रंगोली वगैरह कुछ नहीं लगाई थी अब की, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा टूटा फूटा हो रहा था। तभी तो मैंने ये का मैट डाल दिया था, क्योंकि घर में से निकाला था तो मैंने कहा चलो इस पे दिखेगा नहीं, तो मैंने दरवाजे पे ही डाल दिया था। और इस तरीके से हमारा घर लग रहा है। और देखो ये लाइटें बंद कर दी थी और बच्चे भूल गए थे, तो फिर बोल रहा था बेटा कि मम्मी लाइटें तो बंद हैं। और उसके बाद में मैंने ना मंदिर में भेज रही हूँ ये प्रसाद लेके। तो मंदिर में भी रख के आएंगे भगवान के आगे दीपक, और प्रसाद भी दे के आएंगे पंडित जी को। तो फिर यहाँ पे बस अपन तो मंदिर से आने के बाद में बच्चों ने पापा का मुंह मीठा करा के और उनके पैर छुए। तो ऐसा होना चाहिए ना, बड़ों के पैर छूना चाहिए अपने घर में। हमारे घर में और कोई तो बड़ा है नहीं हमारे सिवा, तो अपने मम्मी पापा के बच्चे पैर छू के मीठा कर रहे हैं मुंह। और सभी ऐसे ही करना चाहिए, सभी को, सारे बच्चे इसी तरीके से अपने बड़ों का मान सम्मान करें। हैप्पी दिवाली नहीं है, बैड दिवाली है। क्या हुआ है यार? हैप्पी दिवाली। तो इसने ज़्यादा बड़ा पीस खा लिया था मिठाई का, इसलिए पैर नहीं छू पा रहा था, बाद में पैर छुए इसने। और अभी आप लोगों ने देखा ये छोटा वाला बेटा मेरा बहुत ज़्यादा शरारती है। तो बस बिटिया रानी ने भी हमारा मुंह मीठा कराया, हमने उनका कराया और गले से लगा लिया। बस माँ का क्या है, माँ बच्चों में खुश हो जाती है। और मेरा जीवन चलो बेटा।
तो यहाँ पे बच्चे तो बस अपने पटाखे वटाखे जला रहे हैं और मैंने कभी नहीं जलाए भाई, मुझे बहुत डर लगता है। मैं बस थोड़ी सी वो फुलझड़ी जो होती है वो जला लेती हूँ, पटाखे मैंने कभी नहीं जलाए, मैंने शुरू से ही नहीं जलाए हैं, मुझे बहुत डर लगता है। तो बस मैं तो अपने खाना बनाने में लग गई थी यहाँ पे, क्योंकि इनके पापा को लग रही थी भूख, तो फिर मैंने कहा चलो मैं खाना बनाती हूँ, बच्चे कर रहे हैं अपना एंजॉय, इन्हें करने दो, साल भर का त्योहार है। तो बस लग गई थी अपना यहाँ पे पूड़ी सेकने में, और सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी और माता रानी को भी भोग लगा दिया मैंने। तो माता रानी को कचौड़ी बना के और भोग लगाने के लिए रखे आई थी, फिर इसके पापा के लिए थाली लगा दी और यहाँ पे बस ये बैठ के खाए। तो खाना हमारा सब बन चुका है और बच्चों को सबको खिला दिया है, मैंने बस रह गई हूँ मैं खाने के लिए, तो मैंने नहीं खाया है, मैं अब खाने जा रही हूँ, निकाल ली है प्लेट, लगी भी रखी है ये थाली। तो अपना ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। ब्लॉग जरा सा भी अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पे नए आते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और ना मुझे इतनी थकान हो रही है, बात भी करने का मन नहीं कर रहा है, और अब मैं जाके खाना खा के सो जाऊँगी, इतनी नींद आ रही है और बाहर बम पटाखे बहुत ज़्यादा फोड़ रहे हैं। तो चलो अपना ये ब्लॉग भी यहीं एंड करते हैं, अगले एक और नए ब्लॉग के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी दिवाली।